Paradise Lost Book 1 text, page number 224, line number round about 190 है. Thus Satan talking to his nearest mate. बस सैटन अपने करीबी दोस्त से बात करते हुए with head uplift above the wave, और वेव से बड़ी लहर से उसने अपने सर को उठाया हुआ था. आग की नदी में आग की लहर से उसने अपने सर को बुलंद किया हुआ है वेव से. एंड आईज दैट स्पार्कलिंग ब्लेज्ड, और उसकी आँखें स्पार्कलिंग चमक रही हैं, ब्लेज्ड आग से तेज़ शोले की तरह चमक रही हैं. हैज़ अदर थॉट्स बिसाइड्स, जिस्म के बाकी अज़ा थ्रोन ऑन द फ्लड, वो आग के सैलाब के ऊपर पड़े हुए थे. आग का एक सैलाब था और उसके जिस्म का बाकी हिस्सा वहाँ पड़ा हुआ था. मीन टू से ही वॉज ह्यूज, वो बड़ा सारा था, कद्दावर था. सर वेव के अंदर से अपलिफ्ट है और बाकी जिस्म तैर रहा है. किस पर? किस पर? आग के सैलाब पर. एक्सटेंडेड लॉन्ग एंड लार्ज, जिस्म उसका दूर तक है, लॉन्ग एंड लार्ज है. ले फ्लोटिंग मैनिया रूट, और वो ले फ्लोटिंग, और वो कई रास्तों पर, कई जगहों पर तैर रहा है. रूट का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा जगह पर, बहुत सारे रास्तों पर तैर रहा है. हाँ, लेटा हुआ है, फ्लोटिंग. उसका जिस्म पड़ा हुआ तैर रहा है. किस पर? आग के उस सैलाब पर. मैनिया रूट, रूट का मतलब रास्ता, चढ़ाव, इलाका. एंड बल्क एज ह्यूज, और वो बड़े साइज़ का था. बल्क, बल्क ज़्यादा होना. एज ह्यूज, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो. एज होम द फैबल्स नेम ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज, जिस तरह फैबल्स में, जिस तरह झूठी कहानियों में, जिस तरह झूठी कहानियों में नाम लिया जाता है बलाओं के साइज़ का. झूठी कहानियों में बताया जाता है कि एक मर्तबा सुभान जा रहा था तो जाते जाते वो अपने वालिद से कहने लगा कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नरम हो गई है. तो मैं 1 घंटे से पाँव के नीचे ज़मीन नरम है. बाद में पता चला उसके बाप को कि वो तो सांप के ऊपर चल रहा था. ठीक है, 1 घंटे से सांप ख़त्म ही नहीं हो रहा था. तो मॉन्स्टर्स साइज़ हो गया ना. ये एपिक की तरफ भी जाती है थोड़ी. हाँ जी, एपिक में भी ह्यूज साइज़, सुपर नेचुरल समथिंग होती है. जिस तरह के पुरानी झूठी कहानियों में बलाओं के बड़े बड़े साइज़ बताए जाते हैं, सैटन का भी ऐसा कोई साइज़ था. टाइटेनियन, टाइटेनियन टाइटन से निकला है. टाइटन ग्रीक मैथोलॉजी अगर पढ़ेंगे, अगर यूनान की रिलीजियस स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी बड़ी बलाएं हैं जिसके साथ देवता लड़ रहे हैं. उन बलाओं को कहते हैं टाइटन्स. ये मूवी भी है रैथ ऑफ टाइटन्स, टाइटन्स. टाइटेनियन ये टाइटन साइज़ का था, यानी कि बहुत बड़ी बला जैसा था. और ऑर्थबॉर, या कोई मैथोलॉजी के अंदर करैक्टर है ज़मीन का बेटा, ऑर्थबॉर. ठीक है, वो बहुत बड़े साइज़ का था. दैट वॉर्ड ऑन जोव, जोव रूमियों का सबसे बड़ा देवता है. जोव इज़ अ गॉड ऑफ रूमन्स, और सबसे बड़ा देवता है. और जोव के साथ मेरे ख्याल में लड़ाई हुई थी किसकी? ब्रैरोस और टाइफोन की. जोव की लड़ाई हुई ब्रैरोस और टाइफोन. तूफ़ान जिसे कहते हैं, टाइफोन, ये वहीं से वर्ड आ रहे हैं. होम द डेन बाय एंशेंट थेरेसेस हेल्ड. थेरेसेस ये शहर का नाम है जहाँ पर कोई बड़ी केव थी. डेन का मतलब है केव, केव गौर, या जैसे कोई गौर
टेरेसिस के अंदर, टेरेसिस ये सिटी शहर का नाम है, और दैट सी बीस्ट, अब वो बता रहा है जैसे कोई गार वाला इलाका था, बहुत बड़ा था, या गार बहुत बड़ी थी, वैसे ही इसका साइज़ था। जैसे टाइफून होता है, ब्रेरस जैसे होता है, अर्थबॉर्न जैसे होता है, टाइटेनियन जैसे होता है। और फिर वो कहता है जैसे कोई सी बीस्ट हो, समंदर का कोई दरिंदा हो। सी बीस्ट कैसे? लेवेथियन, इस लाइन को अंडरलाइन करें, इस लफ्ज़ को लेवेथियन, इसका बार बार जिक्र आएगा आपकी क्वेश्चंस में। लेवेथियन, लेवेथियन ये सी बीस्ट है, समंदर में एक बहुत बड़ा दरिंदा पाया जाता है जिसका नाम लेवेथियन है। ये भी मिथ में है, मिथोलॉजी में। ना ये फिलोसफी में जॉन लॉक ने नाइस, हाँ जी, जॉन लॉक। उसने खुद भी लिखी थी लिवियाथॉन, लिवियाथॉन। Leviathan, which God of all his works created hugest. Leviathan, ये गॉड ने जितनी भी क्रीचर, जितने भी मखलूक़ात पैदा की हैं, सबसे बड़े साइज़ का लिवियाथान पैदा किया है। अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी। ये थोड़ा एपिक वाली बातें आती हैं। अच्छा, which God of all his works created hugest that swim the ocean stream, जो समंदर के अंदर तैरता रहता है। ओशन स्ट्रीम समंदर की जो नदी होती है, समंदर का कोई हिस्सा होता है, उसे स्ट्रीम कहा जा सकता है, पहाड़ों के दरमियान हो सकता है हो। तो ये बहुत बड़े साइज़ का था कि समंदर में पड़ा रहता था। हिम हैप्ले स्लम्बरिंग ऑन द नॉर्वे फॉर्म, हिम, और ये हिम के लिए लेवियाथान के लिए आया है कि ये क्या है। ये हैप्ले का मतलब है अक्सर औकात, हैपन से, स्लम्बरिंग, स्लम्बरिंग स्लम्बर से निकला है, नींद आना, सोना। ऑन द नॉर्वे फॉर्म, अक्सर नॉर्वे के झाग वाले समंदर पर ये लिवियाथान सोया रहता था। द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडर्ड स्किफ। अच्छा, कभी कभी क्या होता, लिवियाथान समंदर में पड़ा हुआ है, कोई छोटे क्रूज़र को चलाने वाले कोई पायलट, कोई स्किफ कश्ती को चलाने वाले कोई पायलट, पायलट से मुराद यहाँ पर मरीनर है, मल्हा है, मल्हा। तो फिर क्या होता, अब वो ये कहेगा अगली लाइन में, वो इतने बड़े साइज़ का था, बाज़ का रात को मल्हा जब वहाँ पहुँचते उनको ऐसा लगता कि शायद कोई जजीरा है, तो वो अपनी स्किफ को, कश्ती को वहाँ पर ठोक देते, बांध देते। और जब रात लंबी हो जाती, वो सुबह हो जाती, लेकिन अंधेरा ख़त्म ही ना होता, तो फिर उन्हें इंकशाफ होता इतनी लंबी रात कैसे हो सकती है। तो फिर उनको पता चलता, अरे वो तो लिवियाथान की पहलू में आ चुके हैं। इतना बड़ा जानवर था कि उसके पहलू में जब स्किफ कोई बांध देता तो रात ही ख़त्म नहीं होती थी, अंधेरा ही ख़त्म नहीं होता था। ठीक है, ये बात अब आगे कर रहा है। लिवियाथान का साइज़ इतना बड़ा है तो सैटर्न का साइज़ भी इतना बड़ा है जी। नॉर्वे का समंदर, फोम झाग को कहते हैं, समंदर के ऊपर झाग चल रही होती है। वो ये ऐसा करते हैं, दूर दराज के फॉर फेच्ड इलाके बताते हैं ताकि आप, हाँ, लेकिन पहले एंड ऑफ द लाइफ ब्लाइंड था, पहले सुजाक सी। तो वैसे भी ब्लाइंड लोगों की भी इमेजिनेशन होती है। 3 days to see, हेलन केलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसे लिखा है, शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड फ्राम द अर्ली एज, बचपन से ही ब्लाइंड थी। अच्छा, अब जी, द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडर्ड स्किफ, कुछ मल्हा जो रात को कश्ती चलाते थे वो पाते, क्या पाते, डीमिंग, ये कंसीडर करते, डीमिंग ख्याल करते, सम आइलैंड,
कि ओहो ये लेवियाथान शायद कोई जजीरा आ गया है। ऑफ्ट अक्सर एज सीमेन टेल, जैसे कि समंदरी लोग बताते हैं, विद फिक्स्ड एंकर, तो वो मल्हा क्या करते, एंकर अपना लंगर यहाँ पर बांध देते, यानी कि लोहे का लंगर होता है जहाँ पर कश्ती को ठहराया जाता है उसके साथ अटका कर, तो वो लंगर क्या करते, वो उसके अंदर ठोक देते, किसके अंदर, लेवियाथान के अंदर। वो समझते से जजीरा है कोई, और लेवियाथान भी इतना बड़ा होता है उसको पता नहीं चलता था किसी ने आके यहाँ पर लोहा या कील या मेख मेरे अंदर ठोक दी है। इन हिज स्कैली रिंड, स्कैली छिलके वाली, रिंड खाल, जैसे मछली की खाल होती है छिलके वाली होती है, उसे कहते हैं स्कैलेरिंट। तो लेवियाथान के अंदर उसकी खाल के अंदर क्या करता है, ये लंगर को बांध देते हैं। मूर्स बाय साइड, मूर्स का मतलब फास्टन, बांध देना, वीराना कर देना, खामोश कर देना, यहाँ पर मीनिंग है बांध देते हैं। हिज साइड, उसकी बियाबान साइड से बांध देते, किसकी, लेवियाथान की। अंडर द ली कहते हैं वैसे शिप के नीचे वाले हिस्से को। यहाँ पर वो बता रहा है लेवियाथान के पहलू में जाकर अपने स्किफ को ठहरा देते, बांध देते। अब ली उसने वैसे इस्तेमाल होता है किसके लिए, शिप के नीचे वाले हिस्से के लिए। यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ, लेवियाथान के नीचे वाले हिस्से के लिए। वाइल नाइट, जबकि नाइट इन्वेस्ट द सी, और रात लंबी हो जाती है उस समंदर पर। अब इन्वेस्ट का मतलब है लंबी हो जाती। एंड विश्ड मोन डिलेज, और ख्वाहिश की जाने वाली डिज़ायरस मॉर्निंग डिले हो जाती। मल्हा तो डिज़ायर कर रहा है ना सुबह हो जाए, तो सुबह ही नहीं हो रही, सुबह ही नहीं हो रही। ओहो, बाद में पता चला है अरे हम तो लेवियाथान के पहलू में इंतहाई नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर अंधेरा ही रहना है, सूरज की किरणें ही नहीं पड़नी। ओके, बड़ी कमाल की है। हाँ, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, इमेजिनी बड़ी अच्छी है उसमें। और सबसे खूबसूरत बात इसकी सिमिली है, जो लेवियाथान के सिमिली इसने इस्तेमाल की है सैटर्न के लिए, कि सैटर्न के साइज़ को दिखाने के लिए, और फिर लेवियाथान की साइज़ को विद सजेस्टिव टेक्निक पेश किया है। उसने ये नहीं बताया कि लेवियाथान एक बड़े शहर जितना है, लंदन जितना है, या कितनी सहरा जितना है। उसने कहा नहीं, कितना बड़ा है कि मल्हा वहाँ जाकर अपनी कश्ती बांधते हैं रात को, तो सुबह ही लेट हो जाती है। तो इमेजिन करें कि वो कितना बड़ा है, उसके पहलू में जब स्किफ जाती है तो रात ही रहती है। ओए ओए, ठीक है फिलोसोफर थे जॉन लॉक, इसने जो अपनी बुक का नाम रखा था जी, लेवियाथान, हाँ। सर वो भी अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा जो है ना अग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी किताब है, तो उसने भी इसी इंस्पिरेशन से रखा होगा लेवियाथान। उसमें बड़े आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े उसने पेश किए। ओके, सैटर्न परमिटेड टू राइज फ्रॉम द फेरी लेक ऑफ हेल। अब अगला पार्ट जो है, अब सैटर्न को इजाज़त दे रहा है गॉड, यानी कि इजाज़त दी गई उसे कि वो क्या करे, इस फेरी लेक पर, इस आग की नदी पर वो खड़ा हो जाए। नेक्स्ट लाइन, सो स्ट्रेच्ड आउट ह्यूज इन लेंथ द ऑग फिंडली, इस तरह से फैला हुआ ये बड़े साइज़ का लंबाई में ये बड़ा दुश्मन बदनसीब लेटा था। कौन, सैटर्न। चेन्ड ऑन द बर्निंग लेक, और बंधा हुआ था इस जलती हुई लेक, नदी में। नॉर एवर देंस हैड राइजन, कभी भी वो सर बुलंद नहीं हो सकता था। और हीव्ड हिज हेड, कभी ना उठ सकता था, ना अपने सर को उठा सकता था, कभी नहीं उठा सकता। बट दैट द विल,
सिवाय उसकी विल के। किसकी? गॉड की। गॉड की विल के बगैर तो ये अब ना उठ सकता था ना सर उठा सकता था। एंड हाई परमिशन ऑफ ऑल रूलिंग हेवन, और ये परमिशन थी तमाम तर हुक्मरान फरिश्तों की, खुदाओं की, देवताओं की, यानी कि रूलिंग हेवन। ये रूलिंग हेवन का मतलब गॉड लें, ये गॉड की परमिशन थी। लेफ्ट हिम एट लॉर्ड टू हिज ओन डॉग डिज़ाइंस, आखिरकार उसे छोड़ दिया गया उसके अपने तारीक मंसूबों में। सैटन के जो तारीक मंसूबे थे, उन्हीं तारीक मंसूबों में सैटन को छोड़ दिया गया। दैट विद reiterated crimes he might, reiterated रिपीट करना, ताकि वो क्राइम रिपीट करता जाए। heap on himself damnation, क्राइम रिपीट करता जाए तो अपने सर पर डैमनेशन, अजाब मुसल्लत करता जाए, बढ़ाता जाए। जितना क्राइम करेगा उसके सर पर अजाब भी बढ़ेगा। while he sought evil to others, while he sought को, क्योंकि उसने पीछा करना है ईवल का, टू अदर्स, उसने दूसरों को बुराई पर लगाना है। दूसरों को आप पीछा करना है कि उन्हें बुराई पर लगाए। एंड इनरेज्ड माइट सी, और हो सकता है इनरेज्ड माइट सी, और वो मज़ीद गुस्सा देखे। माइट सी सैटन देखे क्या? इनरेज्ड खुदा का गुस्सा। How all his malice served but to bring forth infinite goodness. How all his malice served, इस तरह से सारी नफ़रत उसकी अपना काम करेगी। but to bring forth infinite goodness, और ये नफ़रत क्या करेगी? बढ़ाएगी। किसको? गुडनेस को। कैसे? सैटन गॉड से नफ़रत करके क्या करेगा? लोगों को बुरे काम में लगाएगा, और एक बुराई से गॉड 4 अच्छाई के रास्ते निकाल देगा। हाउ ऑल इज मलाइज सर्व, किस तरह से उसकी नफ़रत सर्व कर रही है, काम कर रही है। बट टू ब्रिंग फोर्थ इन्फिनाइट गुडनेस, किस चीज़ का? इंसान के ऊपर अच्छाई के इन्फिनाइट, लामुतनाई अच्छाई के लाने का, ग्रेस के लाने का, मर्सी और रहम के लाने का। सैटन नफ़रत में आकर जो कुछ भी करेगा, बुरा करेगा, गॉड हर बुराई में से 4 रास्ते निकालेगा, अच्छाई के, मर्सी के, ग्रेस के, ऑन मैन, इंसान पर। बाय हिम सेड्यूस्ड, जिस इंसान को ही सैटन सेड्यूस्ड, भटकाएगा। सैटन जिस इंसान को भटकाएगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर ग्रेस, मर्सी और गुडनेस के शावर्स करेगा, इन्फिनाइट, लामुतनाई। बट ऑन हिमसेल्फ, लेकिन सैटन के ऊपर, हिमसेल्फ सैटन यहाँ पर मुराद है, लेकिन सैटन अपने ऊपर क्या लाएगा? ट्रिपल कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन लाएगा। ट्रिपल, खौफनाक, टेरिबल, रेत, गुस्सा, एंड वेंजेंस पोवर्ड, और उसके ऊपर बदला, बदले की आग, पोवर्ड, फेंकी जाएगी, उंडली जाएगी। सैटन के सर पर क्या उंडला जाएगा? कन्फ्यूजन, गुस्सा और बदला। किसका? गॉड का। और इंसान के ऊपर क्या उंडला जाएगा? ग्रेस, मर्सी एंड गुडनेस। वजह सैटन, सैटन की नफ़रत की वजह से इंसान फ़ायदे में और सैटन खुद नुकसान में।